हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। फाइनली मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर ने बता दिया है कि आपकी मेरिट लिस्ट कब आ रही है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी और आपकी ओपन मेरिट कब आएगी। दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमएस यूनिवर्सिटी सहारनपुर द्वारा और उसी नोटिफिकेशन में आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी एडमिशन के लिए और एडमिशन में आपको कितना समय दिया जाएगा। तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक देखते रहना। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रवेश संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर से संबद्ध महाविद्यालयों संस्थानों में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय वेबसाइट पर दिनांक 4/7/2022 से दिनांक 30/8/2022 तक ऑनलाइन पंजीकरण कराए गए पंजीकृत अभ्यर्थियों की विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए निम्न समय सारणी अनुसार की जानी है। यानी आपकी जो पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी 4 सितंबर 2022 को। पहली मेरिट लिस्ट के जो आपके एडमिशन होंगे वो होंगे 6, 7, 8 सितंबर को। यानी 3 दिन आपका एडमिशन के दिए जाएंगे। अगर आपका 4 सितंबर को फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको 3 दिन एडमिशन के दिए जाएंगे, 6, 7 और 8। सेकंड मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वो आएगी 11 सितंबर को और अगर आपका सेकंड मेरिट में नाम आ जाता है तो आपको 12, 13 और 14 सितंबर ये 3 दिन दिए जाएंगे एडमिशन के लिए। तीसरी मेरिट लिस्ट आपकी आएगी 18 सितंबर को। 18 सितंबर को अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको 3 दिन 19, 20 और 21 सितंबर दिए जाएंगे एडमिशन के लिए। और ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ने बताया है कि बाद में घोषित की जाएगी। यानी ये जो ओपन मेरिट है इसमें फिर ऐसा होता है कि अगर थर्ड मेरिट आने के बाद भी सीटें खाली बच जाती हैं तो फिर वो ओपन मेरिट द्वारा भरी जाती है और ओपन मेरिट में सभी का एडमिशन हो जाता है, चाहे आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हों। बस बात है कि कितनी सीट खाली बच गई है उस हिसाब से आपको एडमिशन फिर दे दिया जाता है, इसीलिए इसको ओपन मेरिट कहते हैं। तो ओपन मेरिट मान के चलिए अगर आई तो आएगी 23-24 सितंबर के आसपास। अब आप अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक निर्देश सुन लीजिए। यानी बहुत ही ज़रूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं यूनिवर्सिटी द्वारा विद्यार्थियों के लिए, जिनमें नंबर 1 पे जिस अभ्यर्थी का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उस अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आपके पास एक यूनिवर्सिटी द्वारा मैसेज आएगा और उस मैसेज में लिखा होगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है। पॉइंट नंबर 2, मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने के मैसेज प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuveb.in पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से ऑफ़र लेटर डाउनलोड करेंगे। यानी जब ये आपके पास मैसेज आ जाए कि आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है जिसका पता है msuveb.in। उस पर जा कर के आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर लेना है। ऑफ़र लेटर में ये लिखा रहता है कि आपका जो मेरिट है उसमें नाम आ चुका है। पॉइंट नंबर 3, ऑफ़र लेटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं सभी शैक्षिक एवं अन्य आरक्षण इत्यादि संबंधी अभिलेखों की प्रमाणित छाया प्रति, मूल अभिलेख, फ़ोटो इत्यादि लेकर संबंधित महाविद्यालय संस्थान में निर्धारित तिथि तक अपना प्रवेश सुनिश्चित करेंगे। इसका ये मतलब है कि ऑफ़र लेटर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म
और आपकी जो मार्कशीट वगैरह है, और यदि आपको रिजर्वेशन की कैटेगरी में आप आते हैं तो अपने रिजर्वेशन जो संबंधी आपके कागजात हैं उनकी फ़ोटो स्टेट और उनके ओरिजिनल, और आपको अपना पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो ये लेकर के अपने कॉलेज में जाना है जिसमें आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, यह स्मरण कराना समीचीन है कि अभ्यर्थी को उसके द्वारा दी गई प्रथम वरीयता का महाविद्यालय संस्थान मिलने पर प्रवेश न लेने की स्थिति में सीट रिक्त रहने की स्थिति में ही ओपन मेरिट में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। यानी इसको आप समझिए, जो पॉइंट नंबर 4 है ये इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपका प्रथम मेरिट में नाम आ गया 4 सितंबर को जो जारी हुई। अब आपके पास सिर्फ 3 दिन है, 6, 7 और 8 एडमिशन लेने का। जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, यदि आप उस कॉलेज में 6, 7, 8 तक एडमिशन नहीं लेते तो आपकी सीट रिक्त कर दी जाएगी और फिर आपको ओपन मेरिट में ही एडमिशन मिलेगा। उससे पहले आपको ओपन मेरिट से एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में आप पहुंच जाए मेरिट लिस्ट में नाम आते ही। प्रथम वरीयता महाविद्यालय संस्थान में नाम आने पर व प्रवेश संपुष्ट होने के पश्चात पुनः नाम किसी भी मेरिट लिस्ट में ओपन सहित प्रदर्शित नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि एक बार यदि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और आपका कंफर्म हो गया एडमिशन, तो फिर आपको किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिखाई नहीं देगा। पॉइंट नंबर 5, किसी भी मेरिट लिस्ट की समय सीमा समाप्त होने पर किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसका यही मतलब है कि यदि आप नियमानुसार जितने दिन यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन के लिए दिए हैं उन दिनों में आप एडमिशन नहीं लेते तो आपका जो मेरिट है वो रिक्त कर दिया जाएगा, आपकी सीट जो है वो रिक्त कर दी जाएगी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 6 है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना यदि गलत पाई जाती है तो उसी समय अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब है कि अगर आप फर्जी तरीके से एडमिशन लेते हैं कुछ गड़बड़ करके तो आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सैनिक वार्ड इत्यादि संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय ना होने की स्थिति में आरक्षण संबंधी कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि आपको रिजर्वेशन चाहिए, आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको अपने जो रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल ले जाने हैं अपने कॉलेज में प्रवेश के समय। यदि आप ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते तो आपको आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 है आपका, प्रवेश लेने के समय सभी मूल शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख अभ्यर्थी अपने साथ रखे, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका ये मतलब है कि जब आप एडमिशन लेने कॉलेज में जाए तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाए। पॉइंट नंबर 9, प्रवेश के समय अभ्यर्थी अपने निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित छाया प्रति और मूल प्रति अपने साथ रखे। और इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, यानी जो आपको एडमिशन के टाइम पे ले जाने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफर लेटर, हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर अदर स्टेट। एक चीज़ समझिए, यदि आप यूपी से नहीं हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की। अगला पॉइंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अदर देन यूपी बोर्ड। अगर आप यूपी बोर्ड से आपने 12th नहीं किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। और कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर, यानी जाति प्रमाण पत्र यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो साथ रखें। वेटेज सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास कोई वेटेज सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ रखें। आधार कार्ड आपको कंपलसरी है। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको कंपलसरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर J&K इफ एप्लीकेबल, अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ रखेंगे। कैरेक्टर एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी TC
ये भी आपको साथ में ले जाने हैं एडमिशन के समय। ये आपको ओरिजिनल चाहिएंगे, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी और आपकी टीसी भी। तो दोस्तों यदि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो जल्दी से जल्दी आप इसको बनवा लें, और जिस भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है उसमें जितने दिन भी आपको फिर एडमिशन के दिए जाते हैं उन दिनों में आप एडमिशन ज़रूर ले लें, वरना आपकी सीट रिक्त कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।